नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे जनरल हिंदी का एक और बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है तीन बच्चे। तीन बच्चे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। ये नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा, सुना है, कहाँ सुना है। जी हाँ, आपने ये नाम बिल्कुल सुना है। हम सबके बचपन में हमने एक कविता पढ़ी है जिस कविता का नाम है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अभी विमेंस डे पे बहुत ज़्यादा ये सुना गया है इस पोयम को। ये पोयम भी लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें, मैं आपको बताऊं, एक बार एक ओटी पूछी गई थी इनके बारे में। वो क्या पूछा गया था कि बिखरे मोती कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखित है, और ऑप्शन दिए गए थे। उसमें मुंशी प्रेमचंद भी था और सुभद्रा कुमारी चौहान भी था। अब लोगों के दिमाग में क्या आता है, अरे सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो ये पोयम लिखी थी खूब लड़ी मर्दानी, तो कहानी जरूर मुंशी प्रेमचंद ने लिखी होगी, जो कि गलत हो जाता है। अब आप याद रखो कि आप चैप्टर पढ़ चुके हो उनका लिखा हुआ, इसका मतलब ये कवित्री भी हैं और कहानी लेखन भी ये करती हैं। आप तीन बच्चे पढ़ रहे हो, इनकी ये कहानी है, और बिखरे मोती इनका कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की। यहाँ पे बात हो रही है तीन बच्चों की। ये जो तीन बच्चे हैं ये किसके बच्चे हैं ये आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल याद रखो, कहानी की शुरुआत जो होती है वो ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब सुभद्रा जी अपनी कहानी सुना रही है। इनके भी कुछ बच्चे हैं, तीन नहीं, कुछ बच्चे हैं। कुछ बच्चों का मतलब क्या है, इनके हैं एक्चुअली तीन लड़के और सबसे जो छोटी बेटी है वो है मीनू। एक सबसे छोटी लड़की है, उसका नाम है मीनू, काफ़ी छोटी है। बच्चे आपस में खेलते हैं, लड़ते हैं। एक बड़े से ये लोग घर में रह रहे होते हैं, यहीं से कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, एक बड़ा सा घर है मस्त, उस घर में एक किचन है ऑफ कोर्स जहाँ पे सुभद्रा जी काम कर रही हैं, और है घर में एक छोटा सा बगीचा। बगीचे का मतलब ये नहीं गमले रखे हो, बगीचे में थोड़ी मिट्टी वगैरह है और कुछ क्यारियाँ हैं। क्यारियाँ क्या होती हैं मैं आपको बताऊं। क्यारी होती है एक ऐसा स्पॉट, थोड़ा सा ऐसा एरिया जहाँ पे आप कुछ पौधे वगैरह लगाते हो मिट्टी में, मतलब गमला नहीं होता, गमले से बड़ा एरिया होता है। सब बच्चों ने अपना अपना एरिया बना लिया, ये मेरा एरिया, ये तेरा एरिया, यहाँ मैं कुछ फूल लगाऊंगा तो भी फूल लगाएगा। अब बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, तेरा फूल अच्छा मेरा फूल अच्छा, जैसे हम लोग नहीं लड़ते थे, तेरी ड्राइंग अच्छी मेरी ड्राइंग अच्छी, तेरी शर्ट अच्छी मेरी शर्ट अच्छी, ऐसे ही लड़े होते हैं। किसके फूल अच्छे, माँ को बुलाया जाता है, माँ 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 देखो ना मेरा फूल अच्छा है, इसका फूल अच्छा है, झगड़ा कर रहे होते हैं। सुभद्रा जी कहती है उस समय फैसला करना मेरे लिए बहुत कठिन था। इतना कठिन था कि किसी जज के लिए भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि जज के पास तो नज़ीरें होती है। नज़ीरें मतलब कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, वो तो लकीर का फकीर बन जाता है। पर मैं क्या करूं, सारे बच्चे हैं, सबके ही फूल बढ़िया हैं, मैं कुछ फैसला ही नहीं सुना पा रही थी। इतने में एंट्री होती है काका जी की। काका जी यानी आप समझ सकते हो जो सुभद्रा जी हैं उनके देवर जी होंगे या जेठ जी होंगे। काका जी सुनने में तो जेठ जी ही लग रहा है। उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं बच्चे। होता नहीं, काका जी के सामने एक फॉर्मल रिलेशन आजकल तो उतना नहीं मेंटेन होता, बट जिनके सामने भी हम फॉर्मल रिलेशन मेंटेन करते हैं उनके सामने झगड़ा नहीं कर सकते, चीख चिल्ला नहीं सकते। तो यहाँ पे इनकी आवाज़ ही नहीं निकलती बच्चों की। हाँ जी चाचा जी, ऐसे मान जाते हैं। होता क्या है, काका जी आए, उन्होंने कहा तुम ऐसे झगड़ा करोगे तो कैसे तुम्हारी माँ जेल जाएगी। जेल जाएगी, जी हाँ जेल जाएगी। अब ये जेल जाएगी का मतलब वो क्राइम वाला जेल जाएगी नहीं है, ये जेल जाएगी प्राउड वाला जेल जाएगी है। यानी जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो बच्चों में एक फीलिंग हुआ करती थी कि हमारी माँ, हमारा पिता अगर जेल जाएगा तो वो सम्मान की बात है, इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए वो जेल जाए। ये वो समय है जब लोग पार्टिसिपेट करते थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। तब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, दांडी मार्च आप सबने 9th 10th में पढ़ा होगा हिस्ट्री में ऑफ कोर्स, खासकर एमपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल को हम पढ़ते हैं। ये उस समय की बात है। तो सुभद्रा जी भी पार्टिसिपेट करती थी। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे, हमारी माँ जेल जाएगी, आज़ादी के लिए लड़ेगी। बच्चे मान गए। बच्चे कहते हैं कि जी हाँ सबके फूल अच्छे हैं, आप बस माँ को जेल जाने से रोकिएगा मत, माँ ज़रूर जेल जाएगी आज़ादी के लिए। ये सब बात हो रही होती है। इसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद होती है इन तीन बच्चों की एंट्री। ठीक है, यहाँ पे नाश्ता पानी तैयार है, तो यहाँ पे क्या तैयार है, पूरी और सब्जी। पूरी भाजी आप सबने खाया होगा, भंडारे में और घर में भी खाते हैं ना हम लोग। आलू की मस्त सब्जी और पूरी। अब यहाँ आलू तो नहीं लिखा, पर मैं मान के चलाऊँ कि आलू की होगी, पर बेसिकली बात तरकारी है। तो पूरी के साथ जो भी होता है, कद्दू की, आलू की, जो भी सब्जी होती है वो यहाँ पे तैयार है। ये खाने बैठे, अचानक से कहीं दरवाजे पे आवाज़ आती है। जैसे बड़ा सा घर नहीं होता, बड़ा सा घर है, खाने की जगह अलग है, दरवाज़ा अलग है। बच्चे ये लोग
आवाज़ आती है दरवाजे की। दरवाजे पे आवाज़ किसकी है? ये एक अजीब सा भजन गाने की आवाज़ है। कुछ बच्चों की आवाज़ है जो कि खाना मांगते हैं, बेसिकली दाल दे दो, चावल दे दो टाइप, या पैसा दे दो। बेसिकली दे आर बैगर्स, अगर डायरेक्टली बोलूँ तो बैगर्स। तो वो कुछ गाना गा रहे होते हैं, तो एक अजीब सा भजन गा रहे होते हैं कि हमारी नैया पार लगा देना, मैं तो मझदार चली। इस तरीके से वो भजन गा रहे होते हैं। आप इसको चैप्टर को पढ़ना भी, यहाँ तो मैं आपको समरी बता रहा हूँ, इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा। तो होता क्या, वो भजन गा रहे होते हैं, ये लोग एक्साइटेड होकर जाते हैं। होता नहीं है जैसे बारात निकल रही होती है तो लोग एक्साइटेड होते हैं, रैली में एक्साइटेड होते हैं, तो एक्साइटमेंट होता है। क्या है, दरवाजे पे आते हैं देखने, तो देखते हैं 3 बच्चे हैं। उनमें एक लड़की है जो करीब करीब 10 साल की होगी, उससे छोटी एक और लड़की है करीब करीब 8 की, और इन दोनों में से किसी के हाथ में, गोद में एक और नन्हा सा लड़का है सिर्फ 5 साल का। उम्र देख रहे हो, इनको भीख मांगना पड़ रही है। ये जाती है तो वो तीनों बच्चे चीथड़े पहने हुए, कपड़े नहीं पहने हुए, चीथड़े। चीथड़े का मतलब होता है जिसको आप कपड़ा बोल ही नहीं सकते, उसकी हालत बहुत ख़राब होगी। मतलब मान लो अगर टी शर्ट है तो यहाँ की टी शर्ट है, यहाँ की मान लो फटी हुई है, पेट पे मतलब कपड़े में छेद नहीं है, छेद में से कपड़े बचे हुए हैं, उसको बोलते हैं चीथड़े। तो चीथड़ों में से पेट दिख रहा होता है बच्चों का, वो पेट की तरफ इशारा करते हैं और समझ में आता है कि भूखे हैं। और वैसे माथा नवाते हैं, जैसे मत्था टेकते हैं ना मंदिर में या गुरुद्वारे में, उस टाइप से वो पूरा ज़मीन पे माथा टच करते हैं, बोलते हैं बड़ी मालकिन, भजन सुनाते हैं अपना। बड़ी मालकिन यानी सुभद्रा जी पूछती हैं तो क्या चाहिए बेटा तुम्हें, खाना चाहिए, कच्चा या पका हुआ, इस टाइप से बातें हो रही होती है। बोलते हैं वो कुछ भी दे दो, फिर उनसे मजाक मस्ती होती है, तुम भजन गा सकते हो। वो भजन गाते हैं एकदम कॉमेडी भजन, वो कुछ भी गा रहे होते हैं अपने मन से। तो होता क्या है कि इनको हंसी आ जाती है, बच्चों को रिग्रेट फील होने लगता है। अरे, तो वो कहती है अरे बेटा तुमने अच्छा गाया, अच्छा गाया, ठीक है। अब वो अपने बच्चों को इशारा कर देती है कि वो पूरी सब्जी है ना वो ले आना। अब बड़े हैं, बड़ों में काइंडनेस थोड़ी कम हो जाती है, तो वो कहते हैं 2-2 पूड़ी दो, और 2 कितना देंगे। तो अब होता क्या है, सुभद्रा जी ये बोल के किचन में चले जाते हैं कि 2-2 पूड़ी देना। वो वापस आती हैं तो देखती हैं भाई साहब एक भी पूड़ी नहीं बची, कुछ भी सब्जी नहीं बची, सब खत्म। बच्चों ने सब खिला दिया, या खाया भी होगा तो सब खिला दिया, फिनिश। सुभद्रा जी कहनी चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बच्चे खुश है ना, नेकी का काम हुआ, कोई बात नहीं। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन इनके चाय का टाइम। चाय जैसे ही पी इन्होंने सुबह, बच्चों ने, मतलब बहुत अच्छा सीन है, देखो सुभद्रा जी बैठी हैं, सामने 4 बच्चे चाय पी रहे हैं, कितना मतलब हैप्पी लाइफ है। तो चाय के बाद फिर से आ जाती है आवाज़। अब वो बोलती है अपने बच्चों को, तुमने कल इनको पूरियाँ खिलाई थी ना, फिर आ गए वो, अब क्या रोज़ रोज़ पूरियाँ रखी है यहाँ पे? बच्चे बोलते हैं हाँ माँ रखी तो है, समझ रहे हो। तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी मतलब एक्साइटेड है काइंडनेस के लिए, ठीक है। माँ कहती है अब ऐसे तुम रोज़ रोज़ उनके पूरियाँ दोगे तो वो रोज़ आ जाएंगे यहाँ पे, तो एक काम करो उनको तुम्हें ना आटा और दाल पकड़ा दो, आटा चावल दे दो, भगाओ उनको, रोज़ रोज़ नहीं चाहिए हमको। छोटा बच्चा कहता है फिर अरे माँ वो कहाँ खाएंगे, वो कहाँ पकाएंगे बेचारे। फिर एक और बच्चा ताना दे रहा होता है, ठीक है, अपनी माँ को ही, माँ हो कि तुम ऐसी बात करती हो, पूरियाँ रखी है ना। अब जो लड़की बहुत समझदार है, लड़कियाँ कई बार होती है समझदार, लड़की बस समझदार है, लड़की को पता था माँ तो मानेगी, लड़की बस इंतजार कर रही थी माँ बोले कि लाओ पूरी और मैं बस लाऊं, तो माँ ने हाँ कर दी, चल ठीक है। बच्चे सीधा भागे, जितना पॉसिबल है वो पूरियाँ ले गए और पूरियाँ सर्व करना शुरू कर दी। देखिए माँ ने इनको पहले ही कहा बेटा पूरियाँ तुम्हारे शाम के नाश्ते के तैयार हैं, क्योंकि आंदोलन में जाना होता है, बिजी होती हैं, आंदोलन के लिए वो नाश्ते के लिए तैयार है। बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं, हम शाम को वहाँ नाश्ता ही नहीं करेंगे, आप तो बच्चों को दे दो, बस हमको एक्साइटमेंट है चैरिटी करने की। चैरिटी भी नहीं, बच्चों के लिए चैरिटी वर्ड होता ही नहीं है, बच्चों के लिए शेयरिंग वर्ड होता है। हमने खाया तुमने खाया वादे किए, ठीक है, हमारा नाश्ता है तुम्हारा तो खाना है ना, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चे सर्व करने लगते हैं। फिर माँ आती है और थोड़ा डेटा ले रही होती है, जानकारी ले रही होती है। तो माँ पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताती है, एक बताती है मेरा नाम ईठी है, एक बताती है मेरा नाम मीठी है। बच्चा बताता है अपना नाम, छोटा सा है। फिर वो उनके बारे में और जानकारी ले रही होती है कि तुमने नहाया है कि नहीं नहाया है, तो हमेशा एक ही कपड़े पहनते हो, कल भी यही कपड़े थे। तो वो बोलते हैं कि और हालत भी ऐसी होती है, बच्चे का जो हेड है उसमें इतना यू कैन से ड्राई बाल हो चुके हैं कि समझो कई महीनों से ना उसका बाल धुले हैं ना उसके बालों में ऑयल हुआ है। उनकी हालत होती है, मतलब चेहरे पे डस्ट है, गंदगी है, कपड़े इतने गंदे हैं, समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने 1-2 महीने से नहीं नहाया। तो क्या पानी की कमी हो गया साबुन की? जी नहीं, ना पानी साबुन की कमी नहीं थी, क्योंकि वो तो कहीं से भी अरेंज हो जाए। कमी थी कपड़ों की। उन्होंने कहा हमारे पास कपड़े ही एक है, तो फिर अब क्या किया जाए। तो फिर माँ ने बच्चों को इशारा किया क्या किया जाए। बच्चे समझ गए क्या किया जाए, भाई छोटे तो हैं। बच्चे भागे, पूरे पुराने कपड़े लेके इनको दे दिए। इस तरीके से सिलसिला चला।
फिर उन्होंने माथा टेका, थैंक यू बोला। फिर ऐसे ही एक और बार मुलाकात होती है, बच्चे आते हैं, फिर माँ और इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो और पूछ रही होती है कि अरे बेटा तुम ऐसे, तुम माँ बाप का क्या हुआ तुम्हारे, मतलब बातचीत चलती है। तो वो बताती है हमारी माँ, वो तो हमारे पिता जेल में है। पहले पिता के बारे में बताते हैं, पिता जेल में क्यों है। वो कहती है पिता हमारे क्या है, वो शराब पीते हैं तो लड़ाई वड़ाई करते थे, मोहल्ले वाले कहते हैं कि पुलिस ने उनको पकड़ के सही किया। फिर वो माँ के बारे में पूछती है, माँ है तुम्हारी। वो कहते हैं हाँ, माँ बाप दोनों हैं, पिता जेल में है, माँ भी जेल में है। अब वो इनका दिमाग खराब, सुभद्रा जी का कैसे क्रिमिनल के बच्चे आ गए। तो पूछती है वो कि अरे तुम्हारी माँ क्यों जेल में है। तो वो बताते हैं देखो, जब पुलिस हमारे पिताजी को पकड़ रही थी तो माँ ने क्या किया, पुलिस वालों पे हाथ उठा दिया। होता नहीं है मतलब आदर्श नारी, जैसे आप एक सिल्वर बॉक्स चैप्टर है हमारे इंग्लिश में, आप उसको पढ़ोगे, सिल्वर बॉक्स में उल्टा हो रहा होता है कि वो पत्नी को पकड़ रहा है तो पति ने हाथ उठाया। यहाँ पे क्या हुआ, पति को पकड़ा जा रहा है, पत्नी ने हाथ उठा दिया, पुलिस ने सीधा माँ को भी पकड़ लिया, चल बेटा तू भी। अब तुम लोग कहाँ रहते हो, तो ये बताते हैं कि हम लोग क्या है, यहाँ पे जेल के बाहर एक नाला है, आप सबने देखा होगा नाला ब्रिज। तो नाला जो है उसके ऊपर एक पुल है, तो आप सबने देखा होगा नाले के ऊपर ब्रिजेस होते हैं कई बार, ब्रिज के नीचे स्पेस होता है थोड़ा सा, तो बैगर वगैरह सो सकते हैं बारिश से बचने के लिए। तो यहाँ पे एक जेल है, और ये जो जेल है उसके ही पास में, बाय द वे सिटी जो है वो जबलपुर है, जबलपुर। तो क्या हो रहा होता है, ठीक है, तो ये जबलपुर है। फिर वहाँ पर देखा जाता है कि एक जेल है, या आई गेस जबलपुर और अमरावती, आप कंफर्म कर लीजिएगा, दो शहरों का यहाँ पे जिक्र होता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तरीके से। तो जेल के बाहर पुल है, उस पुल के नीचे हम सोते हैं, और एक आंटी टाइप है, उनका नाम उन्होंने काली माँ रखा है क्योंकि थोड़े से डार्क फेस्ड है वो शायद, तो उनका नाम काली माँ रख दिया। काली माँ भी हमारे साथ कभी कभी आती है, हम लोग भीख मांगते हैं, वहाँ सो जाते हैं। फिर वो पूछती है तो माँ से मिलने नहीं जाते, तो वो बताते हैं हाँ महीने में एक बार हम चले जाते हैं उनसे मिलने, ऐसे वो ड्यूरेशन बताते हैं कुछ 1 महीना 3 महीना। फिर वो कहते हैं कि है ना, हमारी माँ को अब दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, तो माँ को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, पिता को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, कुछ मिलता ही नहीं है। तो बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी माँ बस जेल से वापस आएंगी और हम लोग दोबारा खा पाएंगे, नहा पाएंगे, पर अभी तो बस यही चल रहा है। तो बहुत दर्दनाक है, मतलब 3 बच्चे हैं, 5 साल 10 साल 8 साल ये उम्र है, माँ नहीं है, पिता नहीं है, तो बहुत दया आती है सुभद्रा जी को, क्या किया जाए। फिर ये सिलसिला चलता है, थोड़ा सा ही चले जाते हैं। अब वो वक्त आता है जब सुभद्रा जी जाती हैं जेल, तो अब ये तो अमीर लोग हैं जी, तो कोई ना कोई केयर कर ही लेता है। तो जो इनके बाकी के 3 बच्चे हैं, 3 जो लड़के हैं, वैसे एक लड़की है 3 लड़के, तो 3 लड़के जो है ना वो तो रहते हैं घर पे, कोई ना कोई केयर कर लेगा, क्योंकि स्वतंत्रता वाले जो लोग थे ज़्यादातर फीमेल्स, ये बहुत अच्छी फैमिली से हुआ करती थी। तो काका जी है, काकी जी भी होंगी, काका जी हैं, तो कोई ना कोई ध्यान रख लेगा। बची ये मीनू, मीनू काफ़ी छोटी है, उनको इनके साथ में लेके जाना होता है। अब फिर जेल जाने वाली बात है, जेल में दिक्कत क्या आती है, इनको जाना था जबलपुर जेल, और जबलपुर जेल में और कोई महिला कैदी थी ही नहीं, क्योंकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन उतना था नहीं। तो क्या करते हैं, इनको बोलते हैं काम करो अस्पताल में रुक जाओ, होता ना हाउस अरेस्ट बोलते हैं जिसको, नज़रबंदी, वैसे ही आप हॉस्पिटल में रुक जाओ, वहाँ पे और भी कुछ कैदियों को रखा गया है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो 2 आम कैदी हैं, फीमेल कैदी, ठीक है, उनको रखते हैं जिम्मेदारी पे कि आप इनका ध्यान रखोगे। तो 2 इनको महिलाएं मिल जाती हैं कि ये आपका ध्यान रखेगी। अब ये जो 2 महिलाएं हैं ना, ये इंटरेस्टिंग है। एक जो महिला है वो है थोड़ी सी बदतमीज़, अल्हड़ बोला गया है उसको, अल्हड़, अल्हड़ यानी बदतमीज़, अनाड़ी, उसको कुछ नहीं आता काम वाम, वो इग्नोर मारती है। थोड़ी सी वो कम उम्र की है, तो मान लो आप 18-20 साल की, शादीशुदा नहीं है, काम कुछ करना नहीं चाहती। एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो शांत ताप की औरत है, और इसका भी एक छोटा सा बच्चा है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, इन 3 बच्चों ने एक बात बताई थी कि हमारा एक छोटा सा भाई है जो हमारे माँ के साथ जेल गया है, कनेक्शन बिठाओ। 3 बच्चों ने क्या कहा था कि हमारी माँ जेल में है और हमारा छोटा भाई भी उनके साथ में है, और यहाँ पे भी एक औरत है जो शांत है। अब बिठाओ कनेक्शन, कुछ कनेक्शन हो सकता है इनमें। अब होता क्या है, ये जो शांत महिला है बहुत ज़्यादा अच्छी है, बाकी की औरतें क्या है, क्रिमिनल है, कोई चरस बेचती है, कोई अपने बच्चे को ही मारने की कोशिश कर रही थी, किसी ने हाथापाई की थी, बहुत सारे केसेस आते हैं। तो ये जो सुभद्रा जी राइटर हैं, तो राइटरों का इंटरेस्ट बहुत होता है लोगों की लाइफ के बारे में जानने में। तो ये पूछती हैं जो वहाँ की संभालने वाली है वार्डन उससे कि ये जो औरत है इसकी कहानी क्या है आखिर। तो वो औरत बताती है, परेशान तो नहीं कर रही औरत आपको, ये औरत ने क्या किया था, पुलिस वालों पे हाथ उठाया था, पता नहीं क्यों। तो ये बात को थोड़ा लगता है कि सेम लगता है उसको, कहानी तो एक जैसी है, ऐसा थोड़ा ना है, दुनिया में इतने सारे लोग हैं,
कितने लोगों ने हाथ उठाया होगा, ज़रूरी थोड़ा है कि ये वही हो, वो इग्नोर मार देती है। अब धीरे धीरे सिलसिला चलता है, बहुत अच्छा व्यवहार हो जाता है। मतलब इनका छोटा बच्चा और हमारी ये मीनू, ये इतने ज़्यादा इंटरचेंज हो जाते हैं कि ये जो औरत है ये मीनू से बहुत ज़्यादा खुल जाती है। और इसकी जो बच्ची की मिठाइयाँ थी वो इस बात को कंपनसेट करने के लिए सुभद्रा जी इस छोटे बच्चे को देती है। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मीनू है, मीनू को होना चाहिए माँ के पास, पर वो इतना ज़्यादा इस औरत से अटैच हो गई है कि अगर औरत बर्तन भी मांज रही है तो मीनू जाके बैठ जाएगी, ठीक है। अगर औरत कुछ और काम कर रही है तो मीनू उसकी पीठ पे बैठ जाएगी। मतलब सारा दिन मीनू अपनी माँ की जगह इस औरत के पास में। अब सुभद्रा जी को बहुत फील हो रहा है कि यार ये बच्चे को टाइम अपनी माँ का मिलना चाहिए था, और ये जो औरत है ये मेरी बच्ची को टाइम दे रही है, तो बच्चे का हक छिन रहा है, तो बच्चे को मैं कुछ तो दूंगी। तो हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, बच्चे को मीनू की मिठाइयाँ और फल देना शुरू किया। ये अमीर लोग हैं जी, तो इनको तो वो जो हॉस्पिटल है वहाँ पे फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स मिठाइयाँ। बच्चे को क्या मिलेगा यार, वो तो कैदी का बच्चा है, ये स्वतंत्रता सेनानी है, पोइटेस है, राइटर है, तो उसके हिसाब से बच्चे का अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो वो क्या करती है, वो कहती है इसकी माँ का समय शेयर हो रहा है ना, मैं न्यूट्रिशन शेयर करूंगी। तो वो बच्चे को फ्रूट देना शुरू कर दिया, ड्राई फ्रूट देना शुरू कर दिया, मिठाइयाँ देना शुरू कर दी, तो उसकी हेल्थ अच्छी हो गई। और मीनू हमारी दुबली पतली थी, तो मीनू का ये औरत बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगी, और मीनू थोड़ा वॉक करने लगी उसके बहाने। पहले आलसी थी, अब यहाँ इसके बहाने क्या, वो झाड़ू भी साथ में लगा ले, पोछे में उसके पीछे बैठ जाए, तो घूम घूम के उसकी भी हेल्थ अच्छी हो गई। मीनू की इसलिए कि कसरत हो रही है, और बच्चे की इसलिए कि उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। सिलसिला चलता रहा मस्त। एक दिन क्या होता है, सुभद्रा जी बैठी हैं अपने इस हॉस्पिटल में, सोच रही हैं बच्चों को क्या हो रहा होगा मेरे, और अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, गड़ 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 ऐसे करके बादल गरज रहे होते हैं। ये सुभद्रा जी को ख्याल आ रहा होता है, अरे मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे यार। वो तो मतलब इतना डरते थे कि अगर एक बच्चा सो रहा हो एक पलंग पे और बिजली कड़के तो वो भाग के सीधा सुभद्रा जी के पास आते थे बच्चे, कैसे मेरे बच्चे मैनेज कर रहे होंगे। सुभद्रा जी ऐसे बैठ के सोच रही होती हैं। दूसरी तरफ सेम हालत होती है उस माँ की। माँ तो माँ है, अब अमीर हो गरीब हो, एक राइटर हो या फिर एक कैदी हो, माँ तो माँ है। इस माँ की भी ये हालत होती है, जिसके 4 बच्चे हैं इसके भी 4 बच्चे हैं, ठीक है जी। तो यही हालत है। तो होता क्या है कि ये जो दूसरी औरत है कैदी, वो पूछती है क्या हुआ मेम साहब। मेम साहब नहीं बोलती, वो कुछ और वर्ड बोल रही होती है, ठीक है जी, वो बाई जी टाइप कुछ बोल रही होती है। तो बोलती है क्या हुआ जी, ठीक है। तो फिर यही आगे बात चलती है कि तुम्हें बच्चों की याद आ रही है क्या, ऐसे करके हो जाती है बात। अगले दिन क्या हुआ, ये बारिश इतनी तेज़ हुई कि सुबह वाला अखबार शाम को आया। मतलब एक दिन हुई बारिश, ठीक है जी, इस दिन सुभद्रा जी, ये बारिश हुई, सुभद्रा जी टेंशन ले रही है बच्चों की। उसके अगले दिन डे 2 को जो अखबार है, वो जो सुबह का अखबार है वो आया शाम को। मतलब इतना पानी वानी भर गया था कि अखबार टाइम पे आ ही नहीं पाया। कई बार अपने यहाँ नहीं होता, अखबार वाला 7 बजे अखबार डालता है, 9 बजे आ रहा है भाई साहब रेनकोट पहन के, फिर बोलता है ना पानी भर गया था क्या करूँ। अब शाम को अखबार पढ़ने बैठी वो सुभद्रा जी, अखबार पढ़ रही है, और जो बच्ची है वो उनके आसपास मीनू खेल रही है। वो छोटा जो बच्चा है 5 साल वाला, 5 साल से भी छोटा, वो भी खेल रहा है। और अब अखबार पढ़ रही है सुभद्रा जी, और चाय बना रही है हमारी ये फीमेल कैदी। इनका नाम लकिया है वैसे, हाँ लड़कों वाला नाम लग रहा है, लकिया है। लकिया चाय बना रही है। होता क्या है, सुभद्रा जी अखबार पढ़ती हैं तो आसपास माहौल ऐसा है कि सब इनका अखबार पढ़ना चाहते हैं। कैदी हैं, कैदियों को मजा आता है लड़ाई वड़ाई में, और ये सुभद्रा जी काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, कैदियों में बुद्धिजीवी मिलेगा नहीं, तो ये सबको वर्ल्ड वॉर वगैरह समझाती हैं। जर्मनी ने वहाँ हमला किया, इन अंग्रेजों ने यहाँ हमला किया, यहाँ स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, यहाँ पे काकोरी कांड हुआ, यहाँ आज़ाद ने खुद को गोली मारी, यहाँ भगत सिंह को फांसी लगी, ऐसे कुछ भी जो भी खबरें उस समय आ रही होती है, ठीक है। चौरा चोरी कांड हुआ, जो भी कांड हुए वो बताती थी सब कुछ, सबको इंटरेस्ट आता था। अचानक से सुभद्रा जी की नज़र पड़ती है खबर पे। खबर क्या है, खबर है जबलपुर की ही। खबर ये थी कि कल रात जबलपुर जेल के बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हुई। मतलब जबलपुर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, पानी बरसा, इतना बरसा कि उसके बाहर जो पुल है उसके नीचे 3 बच्चों की लाश मिली है। इन तीनों बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि तीनों बच्चे कौन हैं, पर ये पता चला है सूत्रों के द्वारा कि ये तीनों बच्चे गाना गाकर भीख मांगा करते थे, और इनके माँ बाप के बारे में पता चला कि वो जेल में हैं। ये सोच के सुभद्रा जी का दिमाग खराब, क्योंकि सब कुछ सेम है, पुल के नीचे सोते थे, बात मैच कर गई, गाना गाते थे, बात मैच कर गई, माँ बाप का पता नहीं चल रहा, तीनों बात मैच कर गई। और इसी से उनको ये कनेक्शन मिलता है कि यार लकिया की भी सेम स्टोरी है, पुलिस को मारा था। तो वो पूछती हैं तुम लकिया से,
लकिया बोल रही है क्या हुआ मेम साहब, कौन सी खबर पड़ी, आप जवाब नहीं दे रहे हो, इनका दिमाग खराब, इनकी आंखों में आंसू आ रहे हो, आंसू कंट्रोल कर रही है। वो सोचो ना, वो चाय बना रही है, कैसे बोले कि तेरे तीनों बच्चे गए, वो भी इतनी बुरी हालत में तेरे बिना, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है अपने आंसू, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। वहाँ वो पूछे जा रही है क्या हुआ मेम साहब, क्या हुआ भाई जी, और यहाँ समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। तो वो आंसू कंट्रोल करके मुश्किल से अपनी आवाज़ को संभालते हुए कि रोने वाली आवाज़ ना आए, वो पूछती हैं तुम्हारे 3 बच्चों के बारे में तुमने बताया था ना, उनका ध्यान कौन रखता होगा। तो लकिया बोलती है मेरे काहे कि मेम साहब, वो तो भगवान के हैं जी, बाहर रहते हैं, भगवान के हैं। अब सुभद्रा जी का दिमाग खराब होता है, वो क्या कहें क्या कहें। वो पूछती जाती है क्या खबर है क्या खबर है, और सुभद्रा जी कहती है नहीं बेटा कोई खबर नहीं है लकिया, कोई खबर नहीं है। और इस तरीके से वो बस अपने आंसू को कंट्रोल करके बंद कर देती है, मतलब वो खबर बता नहीं पाती अब। और यहीं पे आपका जो चैप्टर है वो सैड नोट पे ख़त्म हो जाता है। बहुत कम चैप्टर्स होते हैं जो सैड नोट पे ख़त्म हो रहे हैं, उनमें से एक ही चैप्टर है। यहाँ आप देख सकते हो आज़ादी के लिए लोगों ने कितना बलिदान दिया, और गरीबी में भी कितना लोग बलिदान दे रहे हैं। तो समझें इस गरीबी को, ग्रेटिट्यूड शो करें, ग्रेटिट्यूड शो करो, लाइक करो इस वीडियो को, तो ज़रूर लाइक करो, ग्रेटिट्यूड शो करो उन चीज़ों के प्रति जो हमें ज़िंदगी में मिलती है, जैसे ये वीडियो, हमारा खाना, हमारा रहना, जो कुछ लोगों को नहीं मिल पाता। तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें एंड फाइनली